ये जानना था कि पुलिस किन परिस्थितियों में गोली चलाती है या चला सकती है। जो परिस्थिति गोली चलाने का या किसी की जान लेने का है, वो परिस्थिति आपके सामने यदि उपस्थित है तो आप भी उस कृत्य को कर सकते हैं। जो अधिकार पुलिस को है गोली चलाने के लिए, वही अधिकार आपको है यदि लाइसेंसी राइफल बंदूक आपके पास है। यह जान माल सुरक्षा के लिए है। पुलिस भी गोली चलाती है तो धारा 99 आईपीसी धारा 100 के पाबंदियों को अख्तियार में करते हुए जान माल की सुरक्षा के लिए, चाहे जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस गोली चलाती है। आप भी अपने सुरक्षार्थ गोली चला सकते हैं। अगर आप पर संकट है, किसी तरह की जान जाने की जोखिम है, तो आप गोली चला सकते हैं। वो अधिकार आपके पास भी है। यदि सड़क पे या बाजार में किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद या हाथापाई हो जाती है और वहाँ कोई पुलिस कांस्टेबल है, तो वो आपकी बिना एफआईआर दर्ज किए मदद कैसे कर सकता है या मदद करेगा? देखिए, आपने सही प्रश्न किया है। पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में कोई हाथापाई करता है तो उसमें एफआईआर की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस का कोई अधिकारी है या कर्मचारी है, हस्तक्षेप करेगा, इन्हें हाथापाई न हो, गाली गलौज न हो। पुलिस की मुख्य रूप से ड्यूटी है शांति व्यवस्था। अगर दोनों पक्ष के लोग नहीं मान रहे हैं तो दोनों को गिरफ्तार करेगी 151 सीआरपीसी में। गिरफ्तार करने के बाद इसमें 107-16 की चालानी रिपोर्ट दी जाएगी और वह व्यक्ति एसडीएम साहब के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मुचलका भरवाएंगे या चाहे जो उचित समझेंगे करेंगे। पुलिस के सामने वह कर्मचारी हो या अधिकारी हो, कोई वाद विवाद करेगा तो वह तत्काल हस्तक्षेप करेगा। एफआईआर की इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति के वाहन से किसी व्यक्ति को धक्का लग जाता है और धक्का जिस गाड़ी से लगती है उसके चालक के पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई होगी? और यदि उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तब क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की तो बाद की चीज़ है। धक्का अगर किसी को लग गया किसी वाहन से तो चालक के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत होगा। एफआईआर पंजीकृत होगा, वह लापरवाही से गाड़ी ड्राइव किया, उतावलेपन में चलाया, इसके लिए 279 धारा है। 279 में एफआईआर पंजीकृत होगा। और अगर जिसको जो चोट खाया है, अगर ज़्यादा चोट है तो 338, अगर कम चोट है, मामूली चोट है, तो 337 का अभियोग पंजीकृत होगा जो हस्तक्षेपीय होगा। 337 में 6 माह की सज़ा है, 338 में 2 वर्ष की सज़ा है। 2 वर्ष की सज़ा होगी, अपराध सिद्ध हो जाएगा, मेडिकल होगा, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वो चोट खाया हुआ व्यक्ति या उसके घर का आदमी जो ही होगा एफआईआर पंजीकृत कराएगा। ड्राइविंग लाइसेंस हो अथवा न हो, धारा यही लगेगा। यदि पुलिस की गाड़ी से किसी व्यक्ति को धक्का लग जाए तो वह व्यक्ति या उसके परिजन कौन सा कदम उठाएं? देखिए, धक्का किसी के गाड़ी से लग जाए तो चालक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत होगा। उसके परिजन चाहे जो ही कोई है, उस थाने क्षेत्र में जहां ये धक्का लगा है उस थाने पर एफआईआर पंजीकृत होगा। और वो भी 279, 337, 38 जैसा चोट है उस हिसाब से अभियोग पंजीकृत होगा। वो चालक के खिलाफ, पुलिस की गाड़ी से हो या किसी अधिकारी के गाड़ी से हो, चालक के खिलाफ ही अभियोग पंजीकृत होता है। 279 लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए लगता है और यह चालक पर ही
अभियोग पंजीकृत होता है। हाँ देखिए, पिछले बार मैं कुछ आप लोगों को सुझाव दिया था। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, और जिसे कोई दिक्कत परेशानी हो कानून संबंधित तो वो मुझसे राय ले पूछे। हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। जिसे कोई परेशानी हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें और मैं उचित सुझाव उसे दूंगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे। ठीक है, मेरा ये प्रश्न है कि यदि किसी के फ़ोन पे या उसके परिवार के सदस्य के फ़ोन पे अनचाही कॉल आ रही है, या कोई बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है या धमकी दे रहा है, तो उसके लिए हम किस प्रकार की कानूनी सहायता ले सकते हैं? हाँ देखें, आप सामयिक प्रश्न किए हैं। ये इस युग में, इस समय, इस परिवेश में लोग ऐसा किया करते हैं। बहुत से लोगों ने हमसे राय लिया था। इसमें आप थाने में एफआईआर करेंगे। अगर धमकी जान मारने की है या मारपीट करने की है या लूटपाट करने की है, धमकी है, तो 5 से 6 आईपीसी का अभियोग इसमें थाने में पंजीकृत होगा। अभियोग 3 प्रति में पंजीकृत किया जाएगा। 1 प्रति आप वादी हैं उस अभियोग के तो आपको दिया जाएगा। ये मूल प्रति जो है न्यायालय को भेज दिया जाएगा उचित माध्यम से, और तीसरी प्रति जिल्द में ही रह जाएगी। आपको 1 प्रति मिले और उसमें 5 से 6 का अभियोग है। यह पहले अहक्षेपीय अपराध था, लेकिन सरकार अब इसे हस्तक्षेपीय बना रखी है। इसमें अगर अपराध सिद्ध हो गया तो 2 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों उस व्यक्ति को मिलेगा, और निकालने से पता चल जाएगा कि यह कौन व्यक्ति है। पुलिस यदि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करे तब कोई कैसा कदम उठाए, कौन सा कदम उठाए? पुलिस अगर यदि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है तो आप उच्च अधिकारी से मिलें, उच्च अधिकारी से एसपी डीएसपी से मिलें और उनसे बताएं अपनी दिक्कत परेशानी। अगर वहाँ से भी आपको निराशा ही मिलती है तो सीजीएम कोर्ट में 156(3) में एप्लीकेशन आप देंगे। सीजीएम साहब आदेश करेंगे उस थाने के लिए अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने के लिए। जैसा अभियोग होगा, इसमें दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं। अधिकारी जो है आपका एफआईआर ज़्यादा संभव है कि दर्ज करा देंगे। अगर वो नहीं वहाँ से हो पाता है तो आप सीजीएम महोदय के न्यायालय में परिवाद दायर करेंगे। वह बहुत आसान तरीका है, उससे आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा, नेम्ड हो या अज्ञात हो। यदि किसी व्यक्ति की गाड़ी कहीं से चोरी हो जाती है तो वह कौन सा कदम उठाए, किसे सूचना दे? हाँ देखें, अगर गाड़ी चोरी हो रही है तो आप अपने निकटतम थाना में एफआईआर इसका पंजीकृत करावें। एफआईआर नेम्ड हो या अज्ञात हो, गाड़ी के विषय में आप चोरी का अगर जानते हैं चोर को कि अमुक व्यक्ति ऐसा किया है तो उसका नाम लिखावें, और नहीं तो अज्ञात में ही चोरी का अभियोग लिखावें। ये धारा 379 लगेगा। अगर बाहर से चोरी है, अगर कहीं आप कमरे में रखे हैं तो 380 का धारा पंजीकृत होगा। इसमें अगर अभियोग सिद्ध हो गया, चोर पर अभियोग सिद्ध हो गया तो 3 वर्ष की सज़ा इसमें है, और जुर्माना भी है या दोनों है। मेरा ये प्रश्न है कि यदि किसी की गाड़ी चोरी हो जाए और अपराधी द्वारा, जिसने गाड़ी चुराई है, उसके द्वारा आपराधिक कार्यों में उस गाड़ी का उपयोग हो रहा हो, तो क्या पुलिस उस व्यक्ति को जिसकी गाड़ी है उसे भी परेशान करेगी, या वो भी कानूनी
झंझटों में पड़ सकता है? हाँ, देखिए, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुलिस जो है परेशान नहीं करेगी, आपसे पूछताछ अवश्य करेगी कि गाड़ी आपकी है और आपने क्या दे रखा है इस अपराधी को जो इसे अपराधी कृत्य करता है। तो आप बताएंगे कि नहीं, हमारी गाड़ी चोरी गई है, अमुक तारीख को मैं एफआईआर पंजीकृत कराया हूँ, और एफआईआर की कॉपी पुलिस के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको पुलिस कतई परेशान नहीं करेगी। वह अपराधी जिस तरह का अपराध किया है उस तरह का उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत होगा और वह जेल जाएगा। यदि गाड़ी खोने के बाद या चोरी होने के बाद कोई एफआईआर न कराए और उसका आपराधिक कार्यों में उपयोग हो, तब क्या होगा? तब यह है कि वो भी साजिशकर्ता में शुमार किया जाएगा कि इसके मिली भगत से यह कार्रवाई हो रही है। जब भी गाड़ी चोरी चली जाए या कोई चीज़, मामूली चीज़, मोबाइल अगर कहीं गुम हो जाए, तो उसके लिए आपको थाने में एफआईआर लिखाना चाहिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटती है और वह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने जाता है और पुलिस उसके बदले में उससे रुपये पैसे की मांग करती है, तो उस व्यक्ति को कौन सा कदम उठाना चाहिए? देखिए, यह हम लोगों का भारतवर्ष भ्रष्टाचार मुक्त होगा। कैसे होगा? जब जनता का सहयोग मिलेगा। आप अगर कोई पैसा मांगता है तो सतर्कता विभाग से संपर्क करें और उसे जेल भिजवाएं। 2-4 सरकारी कर्मचारी जेल चले जाएंगे तो इससे दहशत पैदा होगी और जल्दी कोई भ्रष्टाचार की तरफ मुखातिब नहीं होगा। आप लोग डरें नहीं, गवर्नमेंट आपके साथ है। ये भ्रष्टाचार मुक्त हमारा भारतवर्ष होगा, आप इसमें सहयोग करें। यदि ट्रेन में या बस में किसी का पर्स गिर जाए या चोरी हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, अगर यूँ गुम हो गया है, उसे इत्मीनान है, विश्वास है कि मेरा पर्स कोई चोराया नहीं है, मैं सुरक्षित रखा था, ऐसे कहीं गिर गया है, तो इसके लिए गुमशुदगी लिखा जाता है, जिसका भी रिकॉर्ड रहता है कि गुमशुदगी अमुक चीज़ का आपने नोट करा है। अगर आपको ये इत्मीनान नहीं है कि कहीं गिरा है, कोई उड़ा लिया है, कोई चोरी कर लिया है, तो आप इसके लिए जीआरपी में अभियोग पंजीकृत करावें। ये 379 का अभियोग पंजीकृत होगा। अपराधी और आपके सामान का तलाश किया जाएगा। अपराधी अगर मिल जाता है तो उसे जेल भेजा जाएगा, चार्जशीट लगाई जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस किसी कारण से गिरफ्तार करती है और उसे जज मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किए बिना हिरासत में रखती है और उसका उत्पीड़न करती है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, पुलिस अकारण किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। जब कोई फॉल्ट है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, या कोई अपराधी बताया है कि नहीं ये हमारे साथ थे, ये भी रहे चोरी में चाहे किसी घटना में, तब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। और गिरफ्तार करेगी या पहले पूछताछ करेगी। अगर पुलिस को मुकम्मल इत्मीनान हो गया कि नहीं ये आदमी शरीक रहा है, तब उसे जेल भेजेगी, उत्पीड़न नहीं करेगी। अगर पुलिस उत्पीड़न कर रही है तो इसके लिए मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। वह जो अधिकारी या कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है अनावश्यक रूप से, तो वह दंडित किया जाएगा। मानवाधिकार आयोग है पूरे भारतवर्ष में, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आप 10 कदम चलेंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा, सब लोग ठीक रहेंगे।